नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रोजगार के आंकड़ों पर सियासत। जी हां, हम कुछ मिनटों तक इसी खबर पर बने रहेंगे क्योंकि ये खबर बहुत ज्यादा अहम है हमारे लिए और आपके लिए भी। जो मेरे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि रोजगार के आंकड़ों पर अब सियासत गरमाना शुरू हो गया है। योगी सरकार जो डाटा जारी कर रही है उस पर अब सपा सरकार जो है वो आवाज उठा रही है और कह रही है कि ये जो डाटा है वो गलत है। इसी खबर पर हम बने रहेंगे। योगी सरकार में हुई भर्तियों का डाटा जारी हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि यूपी में भर्तियों और खाली पदों का डाटा जारी हुआ है। मार्च 2017 से अब तक विभिन्न विभागों में 2,94,080 भर्तियां हुई हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 8,556 पदों पर भर्ती हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 28,622 पदों पर भर्ती हुई। प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा में 365 पदों पर भर्ती हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706, पुलिस में 1,37,253 भर्ती हुई है। यूपी सरकार के रोजगार के आंकड़ों पर सपा सरकार का पलटवार हुआ है। सुनील सिंह साजन ने सरकार पर पलटवार किया। योगी सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। रोजगार के आंकड़ों पर सियासत तेज होती हुई अब नजर आ रही है। देखिए, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए थे कि जितनी भी नियुक्तियां होनी है या फिर जो पद खाली पड़े हैं उनको अगले 3 महीनों के अंदर भरा जाए। उसके बाद एक डाटा भी उन्हें दिया जाए। अब वो डाटा जारी किया गया है। 2017 से 2020 में कितनी भर्तियां हुई हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, ये आंकड़े जो सामने आए हैं इस पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। सपा पार्टी इस पर आवाज उठा रही है और ये कह रही है कि जो भी योगी सरकार की तरफ से आंकड़े दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। देखिए, विपक्ष तो इससे पहले भी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। रोजगार को लेकर तमाम प्रदर्शन सपा सरकार ने किए हैं और तमाम ऐसे प्रदर्शन हुए जिसमें सपा के जो कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। तो ये सियासत जो है वो गरमा रही है रोजगार को लेकर, रोजगार के आंकड़ों को लेकर। जो डाटा जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि कितनी जो भर्तियां हैं हुई हैं, कितने पद खाली पड़े थे जिन पर नियुक्ति हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने रोजगार दिया है उसकी सूची जारी की है और उस सूची देखने के बाद ये लगता है कि इससे झूठी सरकार कोई नहीं हो सकती। उन्होंने जो विभागवार सूची जारी की है, अगर हम चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें 90% जो पद हैं वो संविदा के हैं या आउटसोर्सिंग के हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 100 के 100% जो पद हैं वो सब संविदा के हैं। तो आखिर सरकार किस नौजवानों को गुमराह कर रही है? अगर सरकार में हिम्मत है, सरकार सच बोलना जानती है तो सरकार स्पष्ट करे कि जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, लोक सेवा आयोग की भर्तियां हुई थी, उनका रिजल्ट 2017 के बाद आया है, उनको भी अपनी सूची में आप शामिल कर रहे हैं। अभी तक तो माननीय अखिलेश यादव जी के काम को अपना काम बता रहे थे, उन कामों के साथ फोटो खिंचा रहे थे और उन्हीं कामों के सहारे अपनी नेम प्लेट लगा रहे थे। क्या सरकार की आंखों में शर्म खत्म हो गई है? विपक्ष किस तरह से जो आंकड़े सरकार की तरफ से जो डाटा जारी किया गया है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि वो संविदा भर्ती है और किसी तरह से युवाओं को बरगलाने की कोशिश हो रही है, युवाओं के सामने दिखावा हो रहा है ताकि वो जो रोजगार की मांग कर रहे थे और ये आंकड़े पूछ रहे थे उसके तहत एक उदाहरण पेश किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, योगी सरकार ये कह रही है कि कुल 2,94,080 भर्तियां हुई हैं और तमाम अलग अलग सेक्टर्स में भर्तियां हुई हैं। मार्च से अब तक का डाटा सरकार ने जारी किया है। कुल 2,94,080 भर्तियां हुई हैं। विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। इससे पहले विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, जहां एक तरफ कल हमने देखा था कि जो एक
आदेश दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि जो नियुक्तियां खाली पड़ी हैं, जो पद खाली पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द भर्ती किया जाए। दूसरी तरफ जब ये डाटा जारी किया गया तो अब विपक्ष को इससे भी परेशानी है। विपक्ष ये कह रहा है कि डाटा गलत है। सही डाटा कहाँ है फिर? देखिए काजोल, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जिस वक्त कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 17 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो उसी दौरान जो विपक्षी दल के युवा बेरोजगार थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं और पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया था, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया था। और उसमें अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर भी उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड कराया गया था। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए नजर आए थे। और कल उन्होंने एक आदेश जारी किया कि जो भी सरकारी विभाग में जो खाली पद पड़े हुए हैं, उनका जो ब्यौरा है वो ब्यौरा जमा कराया जाए। हमने 3 साल में जो 3 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, वही उसी तरह से हम नौकरियां देंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है, जिस तरह से विपक्ष ने आज ये कहा है कि ये जो सरकार की तरफ से जो आंकड़े काफी पेश किए गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी समय से कुछ काम जो है उनको भी गिना दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे विभाग है जहाँ पर जो भर्तियां करी गई है वो विभाग में संविदा के तौर पर भर्ती करी गई है, जो कि सरकारी तौर पर गिना दी गई है। तीसरी अहम बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे तो उस दौरान एक संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया गया था। और उस संकल्प पत्र में ये कहा गया था कि हम सालाना 13 लाख नौकरियां देंगे। 3 साल में 13 लाख के हिसाब से अगर 3 लाख नौकरियां ही दी गई है तो ये भी अपने लिए बड़ा सवाल है कि आखिर सिर्फ 3 लाख ही क्यों दी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारी ऐसी जो भर्तियां उत्तर प्रदेश में अब तक हुई है काजोल, बीते 3 साल में वो क्लियर नहीं हो पाई। क्योंकि कल ही हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विभागों के ऊपर डंडा पड़ा है तो शाम को 2-3 विभाग ऐसे थे जिन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। कुछ ऐसे विभाग थे जिन्होंने एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी। कुछ ऐसे विभाग थे जिन्होंने ये बता दिया कि हमने अब तक कितनी भर्तियां करी। तो अब तक क्यों ठंडे बस्ते में सब पड़ा था? किस चीज का इंतजार कर रहा था ये विभाग? अगर हम देखें बिल्कुल नितिन, और एक सवाल ये भी है, और क्योंकि जनता का मुद्दा है, जो युवा है उनका मुद्दा है, इसलिए सवाल ये बनता है कि अब जो योगी सरकार का कार्यकाल है वो सिर्फ 1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल का बचा है, तब जाकर ये तेजी इतनी ज्यादा क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर ये आंकड़ा जारी किया गया है और ये कहा गया था कि हर साल हम लाखों में नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे हर साल, 3 साल हो गए हैं, 3 सालों में सिर्फ 3 लाख नौकरियां दी गई हैं। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जनता ये पूछना चाह रही है कि अगर आंकड़े आपके सही भी हैं, विपक्ष अगर आपके आंकड़ों पर सवाल भी उठा रहा है, लेकिन दूसरा सवाल तो ये भी बनता है ना कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? बिल्कुल साफ तौर पर काजल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हमने 3 लाख नौकरियां, 3.5 लाख नौकरियां, 3,80,000 नौकरियां हमने 3 साल में दे दी। उसमें से भी कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। सरकार की तरफ से कह कि सभी विभागों में नौकरियां दी गई, इसका जो डाटा है, जो आंकड़ा है, वो भी पेश कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो चुनाव के दौरान आपने ये कहा था कि ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर मार 80 बार उत्तर प्रदेश हर साल 13 लाख के हिसाब से अगर हम देखें तो 39 लाख नौकरी अब तक उत्तर प्रदेश में दे देनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं दी गई थी। 39 लाख के मुकाबले आपने सिर्फ 3 लाख नौकरियां दी, अगर आपका आंकड़ा माना जाए तो। और उसके बाद जब विपक्ष आपसे ये कह रहा है कि विपक्ष ने भी अगर ये सवाल खड़े किए हैं कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं इसमें कुछ ऐसी भर्तियां भी हैं जो संविदा के तौर पर करी गई हैं, कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो सरकार, जब अखिलेश की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस दौरान उसका काम शुरू हुआ था और उसका जो रिजल्ट है क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये सवाल भी तो कहीं ना कहीं अहम होना चाहिए ना कि अगर विपक्ष आपसे इस तरह की बातें कर रहा है तो आप उस पर भी क्लियरिफाई करिए। हालांकि अभी तक बीजेपी सरकार की तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सवाल यहाँ पर बेरोजगारों का ही है। क्योंकि 17 सितंबर का क्या आप इंतजार कर रहे थे कि 17 सितंबर को पहले हम ये देख लें कि कितनी बड़ी भारी मात्रा में प्रदर्शन होगा, कितने युवा सड़क पर आएंगे, कितने रोजगार मांगेंगे, उसके बाद हम आंकड़ा मांगेंगे। 3 लाख नौकरियां आपने 3 साल में दी है, ये आपका कहना है, लेकिन आपने वायदा 39 और उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ की जनता है नितिन, 22 करोड़ की जनता, और नौकरियां सिर्फ 3 साल में 3 लाख, ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है नितिन। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि अब जब देखा ही गया है काजल की जब युवा बेरोजगार जब सड़क पर उतर रहा है रोजगार मांगने के लिए तो उसको लाठी मारी जा रही है, उसके ऊपर मुकदमे कर दिए जा रहे हैं। आपने 39 का मतलब अगर हम 3 साल में देखें तो प्रति साल की 13 लाख के हिसाब से 39 लाख नौकरियां देने की बात आपकी तरफ से कही गई थी, लेकिन आपने सिर्फ 3 लाख नौकरियां दी। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि इस कोरोना काल में करीब 5 करोड़ नौकरियां पूरे देश से जा चुकी हैं, 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और उसके बाद अगर आप ये करें कि हमने 3 लाख नौकरियां दी के बहुत बड़ा काम किया, तो ये कोई बड़ा काम नहीं। 3 साल में 3 लाख नौकरियां। सिपाही की भर्ती भी अगर उत्तर प्रदेश में किसी सरकारों में हुई है तो एक बार में 10,000 20,000 लोगों की भर्तियां हुई है। 20,000 को एक साथ रोजगार दिया गया था।
आप जब सत्ता में नहीं थे, आप जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उस दौरान आपने ये बात कही थी कि जो आयोग बनाए गए हैं जहाँ से भर्तियां होती है, वो आयोग सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों को ही नौकरी दे रहा है, यादवों को नौकरी दे रहा है, यादव आयोग हो गया है वो। आप सरकार में आए तो आपने क्या जो वहाँ पे आयोग के जो भी उस दौरान जो प्रमुख अधिकारी थे, क्या उनको जेल कर दिया, जेल में भेज दिया या उनके पर कोई मुकदमा किया? नहीं किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यही कि जो वायदे आपने किए थे, उन वायदों को तो पूरा कीजिए। अब बेरोजगार ये कह रहा है कि हम रोटी का टुकड़ा लेकर रोड पर खड़े हैं, हमारी डिग्रियों का कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल नितिन, यहाँ पर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि विपक्ष ये कह रहा है कि जो सरकार ने डाटा दिखाया है, जो डाटा जारी किया है वो पूरी तरह से झूठा है। तो फिर सही डाटा क्या विपक्ष के पास है? क्या विपक्ष बता सकता है कि कितनी नौकरियां 3 सालों में मिली हैं? पर जो मंथन जो है वो लगभग शुरू हो गया है। जो मंथन अभी हम बताएं तो विपक्षियों की तरफ से, और अभी तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान आया है। प्रियंका गांधी ने भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है बेरोजगारों के लिए। तो ये जो मंथन है विपक्षियों का, ये मंथन जो है वो शुरू हो गया है और ये बहुत जल्दी सामने आएगा कि कितने लोगों को कहाँ पर कितनी नौकरियां दी गई हैं। दूसरी यह चीज है कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास 17 तारीख को विपक्षी दलों की तरफ से अगर कहा जाए, या एनआरकिस्टों ने किया था या फिर युवा बेरोजगारों ने किया था, वो प्राइवेटाइजेशन पर क्या हो रहा है। एक और अहम बात यह कि सरकार की तरफ से 5 साल संविदा की बात भी कही जा रही थी, जो बहादुर खानी से बीते दिनों खूब चर्चा हो रही है। अभी तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी बयान किसी भी राजनीतिक दल का, मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जी की डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि ये बातें फिजूल है, लेकिन जो एक आधिकारिक पुष्टि होती है, वो आधिकारिक पुष्टि अभी तक किसी पत्र के जरिए या किसी शासनादेश के जरिए नहीं की गई है। सवाल यहाँ पर ये भी है। बिल्कुल। और नितिन, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी इस मुद्दे पर कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं, जो डाटा गलत बताया जा रहा है, जो पद अब खाली हैं जिसकी भर्ती के लिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये डाटा मांगा था, वो कितने पद अभी तक खाली हैं? कितनी नियुक्तियां होनी है अभी? अगर देखा जाए तो कल जिस तरह से मुख्यमंत्री नाराज हुए थे, तो उसके बाद एकाएक सभी विभागों ने ये डाटा तो पेश कर दिया कि उन्होंने बीते 3 साल में कितनी, कहां पर कैसे भर्तियां करी है, कितनी भर्तियां क्लियर हो गई, कितने को रिजल्ट कल शाम को आए, किसी विभाग की भर्तियों के रिजल्ट कल शाम को डिक्लेयर किए गए। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो कुछ और विभागों के पेपर डिक्लेरेशन हो गए कि फला तारीख उनके एग्जाम होने हैं। ये सब जो तारीखें हैं, ये सब जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर। और बिल्कुल नितिन, ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर सरकार को आगे आके बोलना चाहिए और विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है उसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए।